हेलो गाइज, कैसे हैं? हम समझते हैं मेरी आशीर्वाद से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहारी सर आप लोग को आज है ना मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। ये छोटी टॉपिक है, कहावत है ना कि छोटी है पर बहुत मोटी है ना। बहुत टॉपिक अच्छी है, इसको पढ़िएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इतना अच्छा मसालेदार है जो मैगी से कम नहीं है ना। तो मेरे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। समझिए हम लोग आज मैगी बनाना सीख रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि फैटी एसिड में सिल्वर जोड़ दिया मेटल, तो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में अगर सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। पोटेशियम जोड़ दिया, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये सब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग लिखेंगे फैटी एसिड। ओ हेलो, इधर चलो, कम ऑन। कहता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कि फैटी एसिड है क्या। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग जानते हैं ना, COOH है ना डियर, COOH। COOH को हम लोग क्या कहते हैं? फैटी एसिड। ये बच्चे अच्छे से समझिएगा, यानी थ्योरी कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपको क्या है? COOH, जिसे हम फैटी एसिड बोल रहे हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या बता रहे हैं? फैटी एसिड। आपको पता होगा ना, जरूर पता होगा, मुझे विश्वास है कि COOH की अगर सिनरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिनरिटी टेबल में नोमेनक्लेचर लिखते समय, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय सबसे ज़्यादा अगर सीनियर ग्रुप है कोई ग्रुप में तो वो है आपका कौन? COOH, है ना डियर। अब स्ट्रक्चर जरा इसका हम देख लेते हैं। देखिएगा तो, स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, है ना बच्चे। देखिएगा इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें क्या मिला हुआ है? देखिए तो, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मिला हुआ है, जिसको हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं डियर। क्या कहते हैं बोलो? अल्कोहल। अब आपका जो है ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या कहलाता है? इसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है। तो बच्चे से समझिएगा, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड एक ही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कार्बोनाइल और OH। दिस इज कॉल्ड COOH। तो समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। तो अब सवाल है कि मेरा फैटी एसिड का साल्ट कैसे बनेगा, है ना दोस्त। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ना कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, मैं आपको लेकर आया हूँ ताकि बच्चों को समझ में इजी से इजी में आ जाए। जैसे देखिए, आप अल्केन पढ़िएगा यानी हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा, उसमें आप लोग को अल्केन बनाते समय सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगा, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन में। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल बनाने की बात करें, या कोई भी टॉपिक में बहुत जगह देखेंगे कि आपको मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगा, है ना। या आप हेलो अल्केन बनाने में भी देखते होंगे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन से रिएक्शन करता है मेरे बच्चा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? हेलो अल्केन, यानी ब्रोमो अल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं ना। गुड। उसी तरह इसका बहुत उपयोग है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे, है ना, मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड कैसे बनता है, से समझिएगा।
मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड कैसे बनता है समझिएगा। देखो मेरे डियर, मेरे बच्चे, मेरे दीवाने, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको बता दें कि COOH है ना बच्चे। देखिए यहां से हम H को हटा दिया। अरे यार प्लीज यार, देखो यार, कम ऑन यार प्लीज, क्या हटाया हमने? H हटाया है ना दोस्त। और देखो तो दोस्त, इसके जगह हम Na डाल दिया तो हो गया COONA। ओ हेलो, कृपया इधर चलो। दिस इज कॉल्ड क्या? फैटी एसिड। लेकिन फैटी एसिड बना किस मेटल का? यहां से डेराइव कर रहे हैं तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना बच्चा। सपोज अनदर एग्जांपल्स, दिस इज आल्सो फैटी एसिड। एक हटा दिया, अब इसके जगह डाल दिया K, पोटेशियम। तो क्या होगा डियर? COOK, मतलब क्या? पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब आइए जरा फिर से मान लीजिए COOH ले लिया, H हटा दिया, Ag डाल दिया। कौन जी? Ag, है ना जी। कौन है आपका? Ag। हम लोग घर में बोलते हैं Ag, आइए जी खाना लग गया, खा लीजिए जी। लेकिन प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा चांदी है, सिल्वर है, घर वाला Ag नहीं। अब हम H हटा दिया तो COOAG, है ना दोस्त। COOAG यानी क्या बोलेंगे? जानते हैं ना आप लोग? बोलिए, जल्दी बोलिए। तो सिल्वर साल्ट ऑफ क्या? फैटी एसिड, है ना बच्चों। ओके, हम समझते हैं कि बिहारी सर जो पढ़ा रहे हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या हुआ, याद उससे बोलिएगा कि COOH में यानी कार्बोजेलिक एसिड में से H हटा देंगे और उसके जगह सिल्वर जोड़ देंगे तो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड होगा। यानी कोई भी मेटल जो रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है ना, ये सब जो भी है, अगर आप कार्बोजेलिक एसिड में से H हटाकर इन सभी मेटल डालेंगे तो उसका साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा, है ना। अब आइए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। देखो मेरे दिलदार, मेरे प्यारे यार, मेरे बच्चों, जरा गौर से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं। भागिएगा नहीं, प्लीज देखिएगा इसको। कम ऑन। सपोज कार्बोजेलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर जो है वो फॉर्मिक एसिड है और दूसरा मेंबर है एसिटिक एसिड है। चलिए हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। क्या है डियर? एसिटिक एसिड। चलिए फटाफट देखते हैं। H हटा दिया और उसके जगह आपने डाल दिया सोडियम। क्या डाल दिया बोलिए? सोडियम। तो हो गया CH3COONA। इसका क्या नाम हो गया? सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो गया बोलिए? सोडियम एसीटेट। अब आइए फिर से मान लीजिए आपने ले लिया एसिटिक एसिड, है ना बच्चे, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना, एसिटिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं? एसिटिक अम्ल, है ना। अब आइए H हटा दिया, Ag डाल दिया। ओ बच्चे हेलो, इधर चलो, कम ऑन यार। तो हो गया सिल्वर क्या? एसीटेट। ठीक है, तो जरा एसिटिक से बन गया एसीटेट और मेटल आपका जुड़ गया। उसी तरह से अभी आपका एक सवाल बच्चा कर रहा है, अभी मुझे पता है आप पूछ रहे हैं कि सर फॉर्मिक एसिड में अगर डाल दिया तो? अरे भाई मेरे, इधर देखो, तुम हो किधर? अब डाल दिया सोडियम सपोज, तो ACOONA, है ना। अब ये तो हम सोडियम ही लिखेंगे ना, लेकिन दोस्त जब एसिटिक से बन गया एसीटेट तो फॉर्मिक से क्या बन जाएगा? फॉर्मेट, है ना बेटा।
क्या बनेगा? फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। और देखिए अब हम चाहेंगे, मान लीजिए कि आपको अब एक रिएक्शन पूछ दे, सपोज दैट, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज, देखो बच्चे अच्छे से समझना, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, लजाना नहीं। कोई दिक्कत आप लोग को है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए सपोज कह रहा है कि CH3COO Na है। अब से पूछ दे इसका क्या नाम है? अभी जानते हैं, सोडियम एसीटेट। देखो तो बच्चे, और NaOH से रिएक्शन करते हैं, है ना? इसको कहते हैं सोडा और लाइम, सोडा लाइम, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो देखो तो क्या बनेगा? CH4। तो सब यहाँ से प्यार से निकल जाएगा, है ना? इस प्रोसेस से कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसा बन गया क्या? बोलो, ये मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन। और क्या निकला डियर? Na2CO3। यानी कार्बोनेट अगर निकलता है ऐसे को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। और निकल रहा कौन? डी। यानी डी बनेगा होता है निकलना। तो क्या निकल रहा है? CO3, है ना? क्या निकल रहा है? CO3। इसलिए इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सी ग्रुप आपको निकल रहा है ना। यस, सपोज, है ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। अनदर एग्जांपल हियर, देखो डियर, है ना, क्या अनदर एग्जांपल है? चलो तो जरा देखते हैं। मान लीजिए आपको कह रहा है कि सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड पर कहता है ब्रोमीन से रिएक्शन कीजिए CCl4 की उपस्थिति में, रिफ्लक्स करता है। देखो तो बच्चे, कहता है जी हम सब हट जाएंगे। बोले हट जाइए, देखिए यहाँ भी सब हट गया था, यानी CH3 हो गया। अभी हटेगा तो यहाँ पर देखो Br है ना बच्चा, एक चला जाएगा, है ना, यानी CH3 Br। अब बचा क्या? CO के मतलब क्या हुआ? CO2, और ये हो गया Ag और Br, क्योंकि ब्रोमीन तुम्हारा बच गया था, है ना बच्चे, यानी हो गया, ये बन गया। तो मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड का ऑर्गेनिक में बहुत प्रयोग है, हर जगह प्रयोग है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज आपने क्या पढ़ा? मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और हाँ, फिर से मैं बता दूं, फैटी एसिड किसको कहते हैं? कार्बोजेलिक एसिड को। और कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, और उसमें से H हटाएंगे और मेटल जोड़ेंगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग बहुत आज इंटरेस्टिंग क्लास लगा होगा। फिर हम अगले वीडियो के साथ आप पहुंचेंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए हाजिर होते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।